हेलो बच्चों लोग, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत करता हूं अकेडमी के डिफेंस गुरुकुल चैनल पर। तो बच्चा, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर बताने आया हूँ, और मैं अकेला ही नहीं बल्कि सभी एजुकेटर्स यहाँ पर आप लोगों के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं। तो मैं सबके बारे में बात करूँगा। तो सबसे पहली चीज़, 21 अप्रैल को आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया है यहाँ पर। तो आप लोगों को पता लगा होगा कि हाँ, कहीं ना कहीं पेपर को मुश्किल बनाया गया है। मैथमेटिक्स का जो पेपर है वो थोड़ा कैलकुलेटिव था, थोड़ा लेंदी था, तो बच्चे कम अटेम्प्ट कर पाए हैं। और इसके बदले में अगर आप देखोगे तो ऑपोजिट साइड में जीएटी का पेपर जो है ना, थोड़ा सा मॉडरेट किया गया है ताकि बैलेंस बना रहे। तो इसके बारे में मैं तो ज़्यादा नहीं बता पाऊंगा, तो टीचर्स लोग जो जीएटी आप लोगों के डील करते हैं वो आपको ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे। तो सबसे पहली बात, जो कल हमारा एग्जामिनेशन हुआ और उसी के साथ हम लोगों ने आज उसी दिन हम लोगों ने आपके लिए पूरा का पूरा पेपर एनालिसिस किया, आंसर किया आप लोगों को यहाँ पर वीडियो के थ्रू प्रोवाइड करी। कई बच्चे जो होते हैं इस सेशन को वीडियो के फॉर्मेट में नहीं देख पाते हैं, तो वो क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि सर एक ऑफिशियल आंसर की आप अपनी तरफ से रिलीज़ कर दो। तो वो आपकी तैयार हो चुकी है, उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मुक्तक सर को इनवाइट करना चाहूँगा। मुक्तक सर, आप प्लीज़ बताएं कि जीएडी के पेपर में बच्चों को किस तरीके से क्या परेशानियाँ हुई या फिर क्या अच्छा हुआ। जय हिंद एवरीवन। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करूँगा आपसे, और जियोग्राफी और दूसरे जीएटी के सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट्स आके उन सब्जेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। जहाँ तक हिस्ट्री का सवाल है, तो मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि हिस्ट्री का जो पेपर आया था ना, जैसे कि सर ने कहा कि मॉडरेट था, और मुझे कई क्वेश्चंस बहुत ईजी भी लगे थे उसके अंदर। और दो चीज़ों के कॉम्बिनेशन से ये पेपर मुझे दिखाई दिया, एक लेक्चर्स की थ्योरी और दूसरा एनसीईआरटी के फैक्ट्स। जिसने लेक्चर्स की थ्योरी को समझा है और एनसीईआरटी के फैक्ट्स को याद रखने की कोशिश की है या याद रखा है या उसका एक प्री विजन भी किया है, तो वो सही आंसर दे पाया होगा। जैसे एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि वो एक क्वेश्चन आया था सर, जिसमें कि इब्ने बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के दौर में एक्सप्लेन करा पोस्टल सिस्टम के बारे में कि पोस्टल सिस्टम कैसा होता था। एक फुट रनर होता था, एक हॉर्स के थ्रू भी पोस्ट आगे कैरी किया जाता था। तो इस दोनों में डिफरेंस क्या होता था, उसने बहुत ही डिटेल में उसको कंपेयर करके बताया है। अब वो अपन ने मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री की थ्योरी में पूरा एक्सप्लेन किया हुआ उस चीज़ को। तो ये ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं जो डायरेक्ट एनसीईआरटी से लिए गए हैं। कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस आए जो अगर आपने थ्योरी को अच्छे से समझा है तो आप उसको कर पाओगे। जैसे महाजनपद पीरियड का एक क्वेश्चन था कि कहाँ कहाँ कैसे महाजनपद पीरियड डेवलप हुए, तो वो जो अर्बनाइजेशन, सेकेंड अर्बनाइजेशन इन इंडिया वाला पार्ट है, अगर उस थ्योरी को आपने समझा हो तो कोई मुश्किल ही नहीं है उसको सॉल्व करना। तो मेरे हिसाब से पेपर हिस्ट्री के क्वेश्चंस मॉडरेट ही थे, और आई थिंक 16 क्वेश्चंस हैं हिस्ट्री के, और 16 में से 10 क्वेश्चन तो आराम से बनते हैं। दो तीन क्वेश्चन ऐसे हमेशा आते हैं जीएटी के अंदर हर सब्जेक्ट में, जो कि शायद किसी से भी नहीं बने या बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं। किसी से भी कहना, किसी से भी ना बने कहना तो गलत होगा, लेकिन बहुत कम स्टूडेंट से बनते, क्योंकि कोई फैक्ट पूछ लेते डिफ़िकल्ट। अब फैक्ट का ऐसा है कि पता है तो पता है, नहीं पता है तो उसमें कुछ लॉजिक नहीं लगा सकते। तो ऐसे दो एक क्वेश्चन हमेशा हर सब्जेक्ट के अंदर आपको मिलेंगे, लेकिन मोस्टली यहाँ पे क्वेश्चंस मैं इजी टू मॉडरेट ही मानूंगा। जी सर। सर, इसके बाद हमारा जो अगला मैथमेटिक्स के बाद जो वेटेज आता है वो आता है इंग्लिश का। काफ़ी सारे सवाल होते हैं, तो मैं सिद्धांत सर से यहाँ पर जानना चाहूँगा कि कैसे रहा है हमारा सारा। ठीक है, तो सिद्धांत सर प्लीज़ बताइए। थैंक यू सर। तो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग कल पेपर दे के आए हैं, मैं तो यही कहूँगा ना, यूपीएससी है ना, थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल तो है, राइट। तो इंग्लिश में जो 50 सवाल थे, मैं सही कहूँ उन्होंने सीधा सीधा सीडीएस का पैटर्न अपनाया, जो नॉर्मली सीडीएस में आता है। आपने देखा होगा बच्चे मेंटली प्रिपेयर्ड गए कि हमें स्पॉटिंग द एरर पूछेंगे, ठीक है, नहीं पूछा। सेंटेंस कंप्लीशन आ गया, क्लोज टेस्ट आ गया, ठीक है ना। तो बेसिकली जो आप लोग कर रहे थे, अगर आपका बेस स्ट्रांग है तो घुमा फिरा के जो भी पूछ ले। अब भाई पार्ट्स ऑफ स्पीच बच्चों ने सामना किया उस टॉपिक का, और मैं कहता रह गया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच एक रेवोल्यूशनरी टॉपिक है। हर एग्ज़ाम में इसको वेटेज दी जा रही है, बिकॉज दे वांट टू नो योर ग्राउंड गाइस, ठीक है। अगर मैं पेपर का लेवल देखूं तो देखो, क्लोज टेस्ट बहुत ही ईजी था। अब वहाँ पे एक्टिव पैसिव वॉइस के भी कंसेप्ट लग रहे थे, था ना, इज एम आर थर्ड फॉर्म एंड सो ऑन। आप अगर इंग्लिश ग्रामर को ध्यान देते हैं, ठीक है, मॉडरेट सी वोकैबुलरी, अपनी रीडिंग स्किल्स को डेवलप करते हैं। आप पैसेज देखा था, है ना, पैसेज बिल्कुल फैक्चुअल था, राइट। तो फैक्चुअल पैसेज था कि भाई यू नीड नॉट कॉम्प्रीहेंड इट टू दैट मच डेप्थ, है ना। तो सीधे सीधे नंबर अच्छे से आ सकते थे। हाँ, अब मैं अगर इंग्लिश का लेवल बोलूँगा, मैं बोलूँगा ईजी ज़्यादा था,
तो आप लोगों को पैटर्न चेंज हुआ तो उसको मॉडरेट थोड़ा थोड़ा बोल देते हैं। बाकी मेरे हिसाब से कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं आया था कि आप लोग उसको टच भी ना कर पाए, है ना। कि जैसे CDS में तो भाई साहब इंपोर्टेड वर्ड्स ही आ गए, अजीबोगरीब भाषा आ गई, तो उतना नहीं था। मैं बोलूँ अगर एक स्टूडेंट अगर अच्छे से तैयारी की है, जो हमने इसी चैनल पे क्लासेस ली हैं, वहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच भी हुआ है, सेंटेंस कंप्लीशन भी हुआ है, क्लोज टेस्ट भी हुआ है, सब कुछ हुआ है, तो यू कुड हैव ईजिली स्कोर्ड 35 to 40 ईजिली। सिनोनिम्स एंटोनिम्स मैं छोड़ रहा हूँ, आपके वोकैब के छोड़ दिए, बाकी सब कुछ कवर्ड है, राइट। बाकी आगे भी ऐसे ही करेंगे, तो थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। एंड अब मैं जीएटी के मेजर पार्ट के लिए यहाँ पर बात करूँगा। हिस्ट्री की बात हो चुकी है, तो श्री प्रतीक सर एंड नीतू ढाका मैम एंड विशाल सर, आप तीनों आके ज़रा थोड़ा थोड़ा बता दीजिए कि कैसे हम लोगों को यहाँ पर पेपर में जो जीएटी का मेजर पोर्शन जो कवर होता है वो कैसे हुआ है। तो सबसे पहले श्री प्रतीक सर आप बताना स्टार्ट कीजिए प्लीज़। Thank you, sir. Regarding geography, there were really good questions. 20 to 22 questions थे, और questions अगर आपने पढ़े हुए हैं तो आसान है। क्लाइमेटोलॉजी से बहुत पूछे, साइक्लोन्स के ऊपर पूछे, क्लाइमेट्स ऑफ द वर्ल्ड पर पूछे, और ट्रीज़ के ऊपर क्वेश्चन पूछे। दे वर रियली वेरी गुड क्वेश्चंस विच वर आस्क्ड। लेकिन लेवल मैं कहूँगा एनडीए का पहले भी अच्छा रहा शुरू से। आपके क्वेश्चंस में आपके लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड पर भी पक्का कहा था, हर बारी मैंने कहा था क्वेश्चंस आएंगे, और वो आए। ऑल दोज वर डूएबल, ईजिली यू कुड हैव स्कोर्ड वेरी वेल इन द पेपर, राइट। तो मैम आपके साथ अभी डिस्कस करना चाहूँगा, साइंस के बारे में प्लीज़ बताइएगा। यस सर, साइंस का जो पैटर्न रहा है आप लोग देख ही चुके हैं। बायोलॉजी की अगर मैं बात करती हूँ तो बायो का सेक्शन ऐसा रहा है जिसको आप इजीली कर सकते थे। वहीं केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो आपके यानी कि उस पोर्शन से डाले गए हैं, जैसे ऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक से इतने ज़्यादा क्वेश्चन हमेशा से नहीं पूछे गए थे। इस बार थोड़ा सा नंबर ऑफ क्वेश्चंस वहाँ से बढ़ा दिए गए हैं। फिज़िक्स का जो लेवल है, फिज़िक्स का लेवल अच्छा रखा है, यानी कि आपको जो 11th-12th का बेसिक पार्ट है, तो बेसिक तो हमेशा से आपने देखा ही है। उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहे हैं, जैसे आपका इलेक्ट्रिसिटी वाला पार्ट था जिसमें रेजिस्टेंस के क्वेश्चंस आपके डाले गए हैं। तो कुछ क्वेश्चंस जो हैं टफ डाले गए हैं फिज़िक्स के सेक्शन में। बाकी ओवरऑल अगर देखा जाए तो जहाँ पर फिज़िक्स में क्वेश्चंस टफ डाले तो बायो से और केमिस्ट्री से वहाँ के आपका लेवल इक्वल कर दिया है। यानी ओवरऑल देखा जाए तो साइंस जो है आपका मॉडरेट रहा है, जिसको आप इजीली कर सकते हो। फिर फिज़िक्स के कुछ सेक्शन को छोड़ करके चलेगा। अब मैं विशाल सर को बुलाना चाहूँगी। विशाल सर आपको कुछ बता देते हैं कि करंट। नमस्कार साथियों। तो बेसिकली जैसे कल दोनों ही आपके एग्ज़ाम थे, एनडीए का और सीडीएस का भी, तो नो डाउट सीडीएस का जनरल स्टडीज़ का पेपर काफ़ी हम कह सकते हैं कि लेवल अप था। यार मेरे को एनडीए का एग्ज़ाम जितना मैंने देखा जनरल स्टडीज़ वाला पार्ट, तो मुझे लिटरली पेपर वो नॉर्मल लगा, और एक एनडीए के बच्चे से जितना पूछना चाहिए उतना ही पूछा है उन्होंने, ठीक है। तो बेसिकली मैं पॉलिटी और करंट अफेयर्स का बताना चाहूँगा और इकोनॉमिक्स का, ठीक है। तो पॉलिटी, करंट अफेयर, इकोनॉमिक्स के बारे में अगर मैं बात करूँ, नॉर्मल क्वेश्चंस थे। ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा कोई बहुत टफ लेवल के सवाल आ गए थे। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा, थोड़ा सा डिटेल में आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ मैं, आर्टिकल 371A के ऊपर जो क्वेश्चन बना हुआ था ना, मैं पर्सनली मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि वो इतना डिटेल में जाके वहाँ पे पूछ लेगा, क्योंकि उसने आर्टिकल 371 के अंदर किसी से पूछ ली। तो ये तो आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि थोड़ा सा डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो एज अ टीचर मेरे लिए तो क्वेश्चन आसान है, लेकिन अगर मैं 12th के लेवल के बच्चे के साथ देखूँ थोड़ा सा मुश्किल है। तो थोड़ा सा डिटेल में पढ़े। और आप लोग की एक सबसे बड़ी कमी क्या है कि आप साइंस, इंग्लिश और मैथ्स के भरोसे पेपर देने चल जाते हो। अब ऐसे काम नहीं चलेगा। थोड़ा आपको पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स पर ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। बाकी पेपर वाज ओके, ऐसा कुछ नहीं था कि हाँ नहीं कर सकते थे। अगर तैयारी करी होगी तो हो जाएगा, ठीक है। चलिए, मैं एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ यहाँ पे। और आपने पेपर दिया, सारे क्वेश्चंस आपने एग्ज़ाम में सॉल्व किए। अब आप ये जानना चाहेंगे कि आपने कितना स्कोर किया, तो उसके लिए हम आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लेके आए जिसको आप रेफ़र कर सकते हो। ये है कंप्लीट एनडीए 1 2024 एग्ज़ाम एनालिसिस एंड आंसर की। इसके लिए आपको मैं बच्चों को एक चीज़ बताना चाहूँगा। ये वीडियो इसलिए आप लोगों के सामने चलाई गई थी कि ये वीडियो जो है एग्ज़ाम एनालिसिस है। साथ ही क्या है, मैंने जैसा बताया कि आप इस पूरे सेशन को एक साथ देखने में शायद उतना समय आपके पास नहीं होता है। तो मुक्तक सर ने जैसा बताया कि इस सेशन के अंदर हम लोगों ने एक लिंक प्रोवाइड किया है, यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर। जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे आपको इस पेज पे रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। तो जैसे ही आप इस पेज में आएंगे, इसमें आपको सारी डिटेल्स बताई जाएंगी। तो मुक्तक सर प्लीज़। बिल्कुल सर, यही मैं कह रहा था कि यहाँ पे आप अपना फ़ोन नंबर, अपना नाम, अपना ईमेल एड्रेस और
एनडी का रोल नंबर आप शेयर कर दीजिए और उसके बाद आप एक्सेस कर सकते हो इस आंसर की को। एक बार जब इस आंसर की को आप एक्सेस करोगे तो फिर व्हाट डू यू गेट, यू कैन डाउनलोड द आंसर की एंड गेट द सॉल्यूशंस टू द क्वेश्चन पेपर which is coming very soon, and attend live paper analysis session with us on YouTube also, जो कि हो चुका है और आप उसको एक्सेस करके देख सकते हो। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। नाउ ओवर टू विशाल सर। तो लर्नर्स, एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि हमारा एनडीए का एक बेस्ट स्टार्ट हो रहा है। तो देखिए, कल पेपर अगर अच्छा नहीं भी हुआ है तो कोई घबराने वाली बात नहीं है ना। हारने के बाद ही जीत होती है, और ये हार जीत लगी रहती है लाइफ में, ठीक है। ज़िंदगी के कुछ फेलियर्स आपका फ्यूचर तय नहीं करते, मैं हमेशा बोलता हूँ बात, ठीक है। और तो यहाँ पे हम ज़रा बात करते हैं, ठीक है। तो हमारा एक एनडीए का बेस्ट स्टार्ट हो रहा है और ये बेस्ट टारगेट करेगा सितंबर वाले एनडीए एग्जाम को, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे दिस इज़ पराक्रम कंप्लीट बैच फॉर एनडीए। तो सारे के सारे टॉप एजुकेटर्स, मुक्ता सर, मैं, अखिल सर, श्रीपतिक सर, नीतू मैम, ये सब हम लोग इस बैच में पढ़ा रहे हैं। तो मैं हल्की सी जानकारी आपको इस बैच की देना चाहूँगा बच्चों। तो ये बैच हमारा 25 अप्रैल से शुरू हो रहा है और 30 अगस्त तक ये बैच चलेगा। इस बैच के अंदर जो भी हमारे जस्ट सेकेंड, ठीक है, इस बैच के अंदर जो भी हमारे एजुकेटर्स हैं, अगर मैं उनकी बात करूँ तो यहाँ पे आपको सारे टॉप एजुकेटर्स दिख रहे हैं, ठीक है। दे ऑल आर वेरी एक्सपीरियंस एजुकेटर्स, ठीक है। तो हर क्लास की रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, प्रॉपर पीडीएफ से नोट्स आपको मिलेंगे, ठीक है। 6 महीने का बैच रहेगा, बहुत मतलब बाइलिंगुअल बैच है, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में। क्लासेस आपकी मॉर्निंग और इवनिंग में चलेगी, बिकॉज सुबह आपका स्कूल भी हो सकता है, ठीक है। और मैंने क्या बोला आपको, पीडीएफ नोट्स वगैरह सब कुछ आपको प्रोवाइड हो जाएगा और हर क्लास की रिकॉर्डिंग आपको अवेलेबल होगी, आप कभी देख सकते हैं। तो ये हमारी जो है फैकल्टीज़ हैं, मैं, मुक्तक सर, अखिल सर, प्रतीक सर, नीतू मैम, सिद्धांत सर, ठीक है। सो गाइज 220 प्लस घंटे की क्लासेस होंगी इस कोर्स में। हर 3 दिन में आपका डाउट क्लियरिंग सेशन होगा, ठीक है, राइट। और इसके अलावा, ठीक है, तो मेन जो है इसमें और कोई कॉलम है क्या, हाँ। तो कौन सा सब्जेक्ट कब स्टार्ट होगा, अगर हम इसके बारे में बात करें तो भैया आपका ओरिएंटेशन सेशन होगा जो मुक्तक सर लेंगे। जब बैच स्टार्ट होगा सर आपको बताएंगे कैसे हम लोग इस बैच को लेके चलेंगे। उसके बाद हिस्ट्री जो है मुक्तक सर ही लेंगे आपकी, पॉलिटी मैं लूँगा, मैथ्स अखिल सर लेंगे, ज्योग्राफी श्रीपतिक सर लेंगे, इंग्लिश सिद्धांत शर्मा सर, साइंस नीतू मैम, एंड इकोनॉमिक्स एंड करंट अफेयर्स विल टेक बाय हिमांशु सर, राइट। तो गाइज, ठीक है, और ठीक है, मैं अभी अखिल सर को माइक देना चाहूँगा। सर अपने हिसाब से जो लास्ट चीज़ इनको आप बताइए। जी बच्चा लोग, जैसा कि है बहुत सारे बच्चों से मैंने बातचीत हुई है, बहुत सारे पर्सनल मेरे ऐसे रिप्लाइज आए हैं कि सर मैथ्स में डर लग रहा है, होगा या नहीं होगा। देखो, इस बार क्या है, सिर्फ कैलकुलेटिव पेपर बनाया गया है। देयर आर पॉसिबिलिटीज़ कि आपका कट ऑफ जो है वो डाउन होगा, तो मैं आप लोगों को कट ऑफ के बारे में भी यहाँ पर बात करूँगा, तो इसके लिए बने रहिएगा, कोई दिक्कत मत लीजिए, सारी चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाएगी। लेकिन अब जो मेन चीज़ है वो ये कि किसी भी एग्जामिनेशन को अब हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि एनडीए अपने लेवल को बढ़ाया जा रहा है और इसीलिए अब एक प्रॉपर गाइडेंस का लेना बेहद ज़रूरी है। और जैसा कि विशाल सर ने बताया कि इस बार हम लोग और मेहनत करेंगे आपके साथ, और वैरायटी के साथ हम लोग आप लोगों को जो प्लेटफॉर्म पर पढ़ाने वाले हैं वो बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग ये सारी डिटेल्स जो हैं, ये सेशन के डिस्क्रिप्शन में ये सारे बैच की डिटेल्स भी आपको मिल जाएगी, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, ये सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लेकिन जो इस सेशन में जो हम लोग आप लोगों को लेकर आए हैं वो है कि बेटा आंसर की अपनी मैच कर लीजिए, ताकि आपको एक अंदाज़ा हो जाए कि आपको, है ना, आपको आंसर की मैच करके आपको ये पता चल जाए कि भैया आपने कितना स्कोर करने वाले हैं, क्या आपका फ्यूचर हो सकता है आने वाले टाइम में। तो याद है ना, इस वाले लिंक को क्लिक करके आप इस वाले पेज में पहुंच जाएंगे। इस वाले पेज में जब आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो आपको ये वाली डिटेल्स फिलअप करनी है, और ये डिटेल्स फिलअप करने के बाद बड़े आराम से आप रजिस्टर करके अपना आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। सो दैट्स इट गाइज, आई गेस ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। मैंने छोटा और क्रिस्प रखने की कोशिश करी है ताकि आप लोगों को ज़्यादा समय नहीं और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले, ठीक है। सो मिलते हैं फिर अगले ऐसे ही सेशन के अंदर जिसमें मैं आप लोगों को कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।